और अब बात महाकुंभ की, जहां वसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद अब महाकुंभ से अखाड़ों की विदाई का समय आ चुका है। संतों की वापसी शुरू हो चुकी है। कई अखाड़ों के महामंडलेश्वर संत और नागा सन्यासी प्रयागराज से अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे। कुछ अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं 3 फरवरी को उतारी गई, जबकि कुछ की 5 फरवरी को और बाकी अखाड़ों की ध्वजाएं 7 फरवरी को उतारी जाएंगी, जिसके बाद अखाड़े के साधु संत काशी के लिए प्रस्थान करेंगे और धीरे धीरे ये कुंभ नगर उन साधु संतों और नागाओं से खाली हो जाएगी जिनसे कुछ दिनों तक ये गुलजार रहा करता था। जनवरी के पहले हफ्ते में जहां कुंभ मेले में अखाड़ों के साधु सन्यासियों के आने की शुरुआत हुई थी, तो अब वसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद अखाड़ों ने अपने साजो सामान बांधने शुरू कर दिए हैं। कुछ अखाड़ों की धर्मध्वजा उतर भी गई हैं और कुछ अखाड़े अपने प्रस्थान की तैयारी में लगे हैं और शुभ मुहूर्त देख रहे हैं। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी में भी गद्दे, रजाई और कंबल की पैकिंग हो रही है। सामान बांधा जा रहा है। काशी प्रस्थान का मुहूर्त 7 फरवरी को निकला है, जब अखाड़े में चुनाव होगा। 5 फरवरी को नए अखाड़ों की ध्वजा उतरी है और 7 फरवरी को बड़े अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं उतारी जाएंगी। हम लोग जो है ना विद्वान पंडित से जाने का काशी के लिए मुहूर्त निकालते हैं, वो 7 फरवरी का निकला है। उसी दिन हमारे पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की कार्यकारी का चुनाव भी होता है। तो हम जो है कड़ी पकौड़ा खा करके और सुबह के टाइम दही चावल बूरा खा करके 7 फरवरी को चुनाव भी होगा और काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ पर हमारी शिवरात्रि होगी, होली होगी। होली के बाद हम हरिद्वार वापसी करेंगे। शैव अखाड़ों के धर्मगुरु महाशिवरात्रि तक बाबा विश्वनाथ की नगरी में डेरा जमाने की तैयारी में है। वहीं भोलेनाथ के साथ होली मनाने की तैयारी में भी हैं। महाकुंभ के बाद सभी 7 शैव अखाड़े काशी में इकट्ठा होंगे। उसके बाद अपने मूल स्थान हरिद्वार की ओर जाएंगे। केवल सन्यासी अखाड़े, उदासी अखाड़े नहीं, निर्मल अखाड़े नहीं, केवल सन्यासी अखाड़ों की परंपरा रही है। क्योंकि हम 10 नाम जटिल सन्यासी हैं। काशी नगरी भगवान शंकर की नगरी है और महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, तो इससे अच्छा सहयोग कहाँ मिलेगा। महाशिवरात्रि वाले दिन भी हम तीनों अखाड़े मिल करके कोई प्रतिबंध नहीं रहता है, काशी विश्वनाथ के दर्शन खुला करते हैं। शैव मतावलंबी अखाड़े काशी में डेरा जमाएंगे और महाशिवरात्रि मनाएंगे, तो वैष्णव मतावलंबी अखाड़े अयोध्या जाकर रामलला के चरणों में शीश नवाएंगे। वहीं उदासीन और निर्मल अखाड़े भगवान विष्णु के धाम हरिद्वार जाएंगे। तो अब आप बनारस में, आप लोग बनारस में होली तक रहेंगे और महाशिवरात्रि के वाले दिन पेशवाई के रूप में, शोभा यात्रा के रूप में सभी तीनों अखाड़े यानी जुना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा और महानिर्वाणी के साथ अटल अखाड़ा, हमारे साथ आनंद अखाड़ा, उनके साथ आवान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, सब मिलकर के काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। बुधवार को पंचायती अखाड़े के साधु सन्यासियों ने अपने देवता की परिक्रमा कर गुरु भाई स्नान किया। ये गुरु भाई स्नान की परंपरा भी काफी पुरानी है। ये अमृत स्नान भी कह सकते हैं। वैसे तो 3 स्नान हो गए, लेकिन एक पूर्व काल में एक घटना हुई थी हमारे पंचायती अखाड़ा से निरंजनी में। एक साधु हमारा यहाँ से ध्वजा को चुरा कर ले गया था। तो वह साधु जब उसको चुरा कर ले गया, तो हमारा एक गुरु भाई, एक हमारा नागा सन्यासी को जब पता चला, तो वहाँ वो गया और भारी युद्ध किया उसने। वो उसको उसकी गर्दन काट दी और अपनी ध्वजा को वापस ले आया। तो उसके लिए फिर अखाड़े ने दंडित भी किया। तो उसने मरते समय ये कहा कि सभी गुरुभाई लोग मेरे याद में ये स्नान किया करना, क्योंकि अब अखाड़ा सब वहाँ जाने वाला है काशी के लिए, तो उनकी याद में ये स्नान हम सब गुरुभाइयों ने मिलकर किया। मुहूर्त के मुताबिक 7 फरवरी को विधि विधान से धर्म ध्वजा उतारी जाएगी और जयकारे के साथ काशी विश्वनाथ दरबार के लिए धर्म यात्रा आगे बढ़ जाएगी। ध्वजा उतारने से पहले कढ़ी पकौड़ा खाने की भी रोचक परंपरा है। आपने देखा होगा कि जब आप 10वीं क्लास में पेपर देने जाते होंगे तो आपकी मदर
आपकी मदर दही और पेड़ा खिला के पेपर देने के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ कड़ी पकौड़ा जब जाते हैं कहीं, यानी कि या तो मेला करने के लिए जाएं या मेला समापन के बाद दूसरी जगह प्रस्थान करें तो कड़ी पकौड़ा खा के जाते हैं, शुभ होता है। और एक ऐसा भी है हमारे यहाँ चुटकुला भी है, कड़ी पकौड़ी बेसन की और रास्ता पकड़ो स्टेशन की। इन करीब 45 दिनों में कुंभ नगर पूरी तरह आबाद लगता था। साधु सन्यासियों के कारण यहाँ का वातावरण धार्मिक था, तो इन साधु संतों को देखने के लिए आने वाले लोगों की भीड़ भी चहल पहल को बढ़ा रही थी। लेकिन अब इन अखाड़ों के जाने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बसा नगर संगम की रेती पर फिर उजड़ जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।